हाय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करते हैं प्रदूषण की समस्या। निबंध क्या है? ये निबंध है। प्रदूषण की समस्या निबंध। ये देख लीजिए, तीर के निशाने पर अपना आँखों को डालिए। ये देखिए, ये क्या है? निबंध आप लोग देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोरोना का देखा, इसी प्रकार ये भी आता है। कोरोना का ना बने तो ये बनना चाहिए। कोरोना का तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो सबसे बेस्ट था। तो यहाँ पर देख लीजिए, अन्य शीर्षक। ये देख लीजिए, अन्य शीर्षक, यानी इसके अंतर्गत प्रदूषण की समस्या यही आए, टॉपिक रहे। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को टॉपिक दिए गए हैं। ये देख लीजिए, ये सभी टॉपिक आ सकते हैं। कब कब आया है ये भी आप लोग देख सकते हैं। 17, 18, 19, 20 ये सभी बता दिया गया है ना। ये सभी आए थे इसीलिए। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तावना लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है, अथवा वातावरण में बहुत से हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिमाणतः वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसे ही प्रदूषण कहते हैं। निम्नलिखित के प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है ना। विकास और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से प्रमुख प्रदूषणों का निम्नलिखित निम्नलिखित है। जैसे कि वायु प्रदूषण, ये तो सबसे मेन है। वायु प्रदूषण, वायुमंडल के विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण तथा अनावश्यक नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। परिणामतः वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जा रही है, जो होती जा रही है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही है। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है और गंधक का अम्ल बनाती है। यह नासिका में जलन पैदा करती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है। दूसरा है जल प्रदूषण। दूसरा क्या है? जल का प्रदूषण। जल प्रदूषण ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध है माना जाए तो। जल प्रदूषण सभी जगह होता है। ये जल प्रदूषण सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे अपना भोजन जल में घुली हुई अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। देश के अनेक शहरों में पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों में लिया जाता है। दुर्भाग्य से हम इन्हीं नदियों में मिलों का कचरा, मल मूत्र और आदि प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश की अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण ये भी है। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणु परीक्षण से भी जल, वायु, साथ ही पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु विस्फोट से संबंध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहां ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में रूप ले लेते हैं, बर्फ का रूप ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त सागर में फैल जाते हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण अनेक प्रकार के वाहनों तथा मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से भी ध्वनि
प्रदूषण होता है। ध्वनि की तरंगें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज से ध्वनि से मनुष्य की सुनने की शक्ति का ह्रास हो जाता है, उसे नींद ठीक प्रकार से नहीं आती है। ऐसे है प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की खोज योजनाएं तैयार की हैं। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निराकरण की समुचित व्यवस्था करनी होगी और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार उन्हें धुएं तथा अन्य प्रदूषणों के समुचित ढंग से निकासन और उसकी व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात को प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। इसी प्रकार उपसंहार, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उपसंहार लिखना जरूरी है। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक करें। तो ये था बच्चों हमारे आज का प्रदूषण के अनुरूप टॉपिक, जिसको हम लोगों ने आज देखा, और ये एक प्रकार का निबंध है। इसको आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है। आप लोगों को पूरा में पूरा नंबर इसी के द्वारा मिल जाएगा। तो जस्ट इसको आप लोग फॉलो करें, अच्छे से लिखें, इसी का जो है समझ कर लिखें। समझ कर लिखने में ही फ़ायदा है, जो कि आप लोग लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, मैं और जूम करके बता दे रही हूँ। छठवा है ये प्रदूषण की समस्या। और किसी टॉपिक में निबंध चाहिए हो तो कमेंट करके आप लोग बताएं, कमेंट में आप लोगों को सभी का आंसर मिलता जाएगा हर दिन एंड हर वक्त। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखते जाना है। मैं आप लोगों को यहाँ पर सेंड करते जाऊँगी, जिसका आप लोगों का आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा। और शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस दिए जाते हैं लास्ट में, उस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करके रखें।